अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईडीयू फैल्कन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द यूएमएल। आज हम लोग क्या करने लगे हैं, आज हम पढ़ेंगे यूएमएल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, इसमें कौन सी टू कैटेगरीज हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, एंड देन वी विल मूव टू एक्टिविटी डायग्राम्स। सो लेट्स स्टार्ट। यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये एक जनरल पर्पज लैंग्वेज है जो कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, जब हम लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो रहा होता है तो हम लोग उसको, अगर हम चाहते हैं कि हम उसको विजुलाइज कर सकें, हम जस्ट एक पेपर पे एक डायग्राम देखें और वो हमें पता चल जाए कि ये सॉफ्टवेयर या ये सिस्टम बन रहा है, ये क्या इसका गोल है और इसको किस तरह से किस स्टेप्स के थ्रू पास करके ये उनको अचीव कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। अब सबसे पहले जो इसमें टू मेन कैटेगरीज आ जाती हैं वो इसमें आ जाती है, एक है स्ट्रक्चरल डायग्राम्स और सेकंड है बिहेवियरल डायग्राम्स। सो दीज टू आर द कैटेगरीज। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि बिहेवियरल डायग्राम्स होती क्या है। बिहेवियरल डायग्राम्स नेम से ही पता चल रहा है कि हमें सिस्टम के बिहेवियर को बताती हैं, मतलब सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, ना कि ये कि इसमें ये चीजें हैं। हमें सिर्फ ये नहीं, ये डायनामिक होती है ना कि स्टैटिक। मतलब हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा सिस्टम है, उसमें ये पार्ट्स हैं, ये सब पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब वो आपस में क्या कर रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत लिंक तो हमें पता होगा, लेकिन वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, पहले कौन सी वर्किंग हो रही है, फिर क्या वर्किंग हो रही है, तो ये जो हमें काम पता चलता है, ये हमें किस में पता चलता है, बिहेवियरल डायग्राम्स में। ठीक है, इसलिए इनको डायनेमिक भी कहा जाता है। इसमें जो टाइप्स आ जाती हैं वो है एक्टिविटी डायग्राम्स, जो कि आज हम करेंगे, देन सीक्वेंस डायग्राम, यूज केस डायग्राम, स्टेट कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन ओवरव्यू, टाइमिंग डायग्राम, ये सब जो है ये बिहेवियरल डायग्राम्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्ट्रक्चरल डायग्राम्स। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर दैट स्ट्रक्चरल डायग्राम्स आर स्टैटिक, दे जस्ट टेल यू अबाउट द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, और थोड़ा सा उनके दरमियान लिंक के दरमियान, जैसे क्लास डायग्राम होगी, पैकेज डायग्राम होगी, ऑब्जेक्ट डायग्राम हो गई, कंपोनेंट डायग्राम हो गई, डिप्लॉयमेंट एंड सो ऑन। सो इंशाल्लाह विल डिस्कस ऑल दीज। अच्छा, अब सबसे पहले मूव करते हैं, जो हमारा फर्स्ट बिहेवियरल डायग्राम आ जाती है, दैट इज एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम अगर हम देखें इसको, हाँ, जैसे हम इसको देखेंगे फर्स्ट व्यू में हमें लगेगा जैसे ये एक फ्लो चार्ट है, क्योंकि ये फ्लो चार्ट से ही रिजेंबल करता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सिंबल्स का फर्क है, और एक सिस्टम के अंदर जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं हमें वो पता चल जाता है उसको देख के क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग कंट्रोल फ्लो ऑफ कंट्रोल को हम एरोज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं राउंडेड रेक्टेंगल से। तो हम लोग क्या करते हैं, एरो मतलब एरो और फिर एक्टिविटी का नेम लिखा होता है राउंडेड रेक्टेंगल पे, हमें पता चल जाता है ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इस तरह पर जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है तो समटाइम्स सीक्वेंशियल होता है कि बस फर्स्ट एक्टिविटी आई, फिर सेकंड पे मूव किया, फिर थर्ड पे, सो ऑन, लीनियरली चलता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये ब्रांच होता है। ब्रांच मींस कि एक ऊपर से कंट्रोल आया और वो फिर एक एक्टिविटी समझ लें जैसे ऑन हुआ कंप्यूटर, और उसी के साथ साथ दो प्रोग्राम एक साथ चलना शुरू हो गए। ठीक है, तब ये ब्रांच हो गया। कंकरेंट तो ये होता है कि एक साथ चलना, लेकिन ब्रांच में ये होता है कि हमें उन दो टास्क में से या तीन टास्क में से एक को चूज करना है। ठीक है, सो एक्टिविटी डायग्राम्स इन सब सिनेरियोज को डील करती है। एक्टिविटी डायग्राम्स जो हैं, अगर हम देखें उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होती हैं एक्टिविटीज, एसोसिएशन उनके दरमियान क्या है, देन कंडीशन क्या है कि उसकी वजह से कौन सी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फ्लो ऑफ कंट्रोल इधर जाएगा और अदरवाइज कहाँ जाएगा, ये हमें पता चलता है। कंस्ट्रेंट्स भी हमें पता चलते हैं कि रूल्स कौन से जो इस पे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से कि कुछ मतलब ये हो, अगर ये रूल आ गया तो ये नहीं होगा या होगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, इससे और क्लियर हो जाएगा। फोर मेन एक्टिविटीज हो रही हैं हमारे डायग्राम, हमारे सिस्टम में। हमारा सिस्टम जो है वो एक है, उसका नाम है ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एक ऑर्डर आएगा और हमें उसको उस पर कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। अगर आप ये सिनेरियो देखें तो इस सिनेरियो में है कि जो कस्टमर है वो रिक्वेस्ट करेगा ऑर्डर को, फिर क्या होगा, एक कंडीशन होगी जो कि चेक करेगी कि ये ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर है या नॉर्मल ऑर्डर है। तो अगर वो स्पेशल ऑर्डर हुआ तो इसका मतलब उसके लिए कुछ और स्टेप होगा, वो कहीं और जाएगा फ्लो कंट्रोल, अदरवाइज कहीं और जाएगा। तो हम लोग उसके बाद फिर वो डिस्पैच होगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस। तो ये हमारी एक्टिविटी से हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं डायग्राम पे। देखिए स्टार्ट हो गया, स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस हियर, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, इस इधर से स्टार्ट हो गया। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है, स्टार्ट के बाद हम लोग करेंगे, एक मिनट में एनोटेट करके आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली बता दूं। ये देखें, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट, ये स्टार्ट हुआ। अब आगे चलें तो उसके बाद क्या हो रहा है, ये हम उनके पास आ गई एक्टिविटी को शो कर। देखें एक्टिविटीज हमारे पास इस राउंडेड शेप में है। उसके बाद ये फ्लो ऑफ कंट्रोल है, ये एरो जो है, ये वाले एरोज जो हैं ये फ्लो ऑफ कंट्रोल को शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑर्डर ने रिक्वेस्ट की, फिर ऑर्डर ने उसकी रिसिप्ट निकाली, ऑर्डर सिस्टम ने उसकी एक रिसिप्ट निकाली और उसको आगे पास कर दिया। फिर उसको चेक करने के लिए क्या वो नॉर्मल ऑर्डर है, हमें नॉर्मल ऑर्डर चेक करना है या नहीं। अगर वो हुआ, यस हुआ, मतलब अगर ट्रू आता है तो यस वो कहाँ जाएगा, इस तरफ, इस यस वाले की तरफ जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्या है, कंफर्म द ऑर्डर, कंफर्म हो जाएगा ऑर्डर और सीधा वो जाएगा
यहाँ से और वो ये करके डिस्पैच हो जाएगा और टर्मिनेशन प्रोसेस यहाँ पे एंड, ठीक है। लेकिन अगर वो नो पे होता है, मतलब वो नॉर्मल ऑर्डर नहीं है बल्कि वो शायद स्पेशल ऑर्डर हो, तो हम यहाँ पे जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या वो स्पेशल ऑर्डर है भी या नहीं। हो सकता है वो ऑफर हमारे पास अब खत्म हो गई है जो ऑफर पहले लगी थी। तो फिर अगर यहाँ पे नो हुआ तो इसका मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसा कोई ऑफर है नहीं। लेकिन अगर वो हुआ तो फिर हम लोग येस पे जाएंगे और उसको कंफर्म कर देंगे एंड देन ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा और यहाँ पे एंड, ठीक है। सो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दैट वाज ऑल। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई देयर। नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट वाज ऑल। नेक्स्ट द एंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।